हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। चैप्टर हमारा चल रहा है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने पीछे वाली वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि आपको इसे नेम से ही पता चल रहा है, इसमें हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। पर एक्सपेंडिचर और इनकम कौन से लिखने हैं? एक्सपेंडिचर और इनकम कौन से लिखने हैं? रेवेन्यू नेचर की आइटम्स। यस, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हमें यहां लिखनी होती है, क्योंकि ये अकाउंट रियलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। इसका फॉर्मेट वैसा ही है, बस नेम चेंज है। डेबिट साइड के अंदर सारे एक्सपेंडिचर्स, राइट साइड में बोले तो क्रेडिट साइड में सारी इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लग जाता है, पर हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये वर्ड्स यूज नहीं करने होते। अब मान लीजिए हमारी इनकम ज्यादा है, मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, पर हमें यहां पर प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना, उस प्रॉफिट की जगह पे हम सरप्लस वर्ड यूज करेंगे। अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, इनकम कम है, तो हम क्या करेंगे? लॉस बोलेंगे। पर इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक में हम उस लॉस को डेफिशिएंट वर्ड का नेम देंगे। सरप्लस को हिंदी में हम अधिक भी बोलते हैं और इसको हम हिंदी में कमी भी बोलते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हर वो अकाउंट जिसका पर्पस प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना होता है, वो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टारगेट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हर वो अकाउंट जिसका टारगेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना है, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के अंदर हमको बात ध्यान रखनी है, सारी आइटम्स रेवेन्यू नेचर की होती हैं, रेवेन्यू नेचर की। यस, तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। जो बातें अभी हमने रियलिटी में डिस्कस की हैं, उसी में से ही कुछ फीचर्स निकलकर अब आपके सामने आएंगे। तो फीचर नंबर 1, नेचर। ये बात मैं आपको अभी बता रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स का जो टारगेट होता है वो यही होता है, या तो आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ही तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां। तो ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? डेबिट के अंदर आप सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को लिखते हो, क्रेडिट के अंदर आप सारी इनकम और गेन्स को लिखते हो। तो इस अकाउंट को बनाते हुए भी हमें यही ध्यान रखना है, डेबिट के अंदर सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और क्रेडिट के अंदर सारी इनकम और गेन आ जाएंगी, पर सारी आइटम रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। फीचर नंबर 2, आइटम्स। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी, आपको कैपिटल नेचर की आइटम्स को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फर्नीचर सेल कर दिया, फर्नीचर सेल करने से 5 लाख रुपए आ गए, तो वो 5 लाख रुपए आप इस अकाउंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर हाँ, फर्नीचर को सेल करने के ऊपर आपका कोई प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस हो गया, उस आइटम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉफिट या लॉस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर फर्नीचर का पूरा अमाउंट अगर आपने इस अकाउंट में डाल दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये अकाउंट रियलिटी में हमको हर साल नया बनाना होता है, वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर प्लस कुछ एडजस्टमेंट के बेस पर, इसलिए इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। बात आती है क्लोजिंग बैलेंस की। यस, क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है कुछ फॉर्म में। क्लोजिंग बैलेंस किस फॉर्म में हो सकता है? प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में। वो क्लोजिंग बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। कैपिटल फंड हम कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल फंड लिखेंगे, उस कैपिटल फंड के अंदर या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस है तो आप कैपिटल फंड में जाकर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। यस, रियलिटी में जब हम ये अकाउंट बनाते हैं तो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प लेनी होती है, प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स की हेल्प लेनी होती है। वो एडजस्टमेंट कौन सी है मैं आपको भी नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए हमें सिर्फ करंट पीरियड की आइटम को ही लिखना होता है, इस साल की। आप जिस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो उसी ईयर की सारी आइटम लिखनी होती है।
अगर कोई आइटम प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है, आपको उसे रिमूव करना होगा, मतलब एडजस्ट करना होगा। अब बात आती है कि ये एडजस्ट करना हमें कैसे पता लगेगा। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद नीचे कुछ आइटम्स गिवन होती हैं, उन आइटम्स के बेस पर आप ये बात आसानी से पता लगा पाओगे कि कौन सी आइटम प्रीवियस ईयर की है, कौन सी करंट ईयर की है या कौन सी नेक्स्ट ईयर की है। तो जो पिछले वाले साल की हो, जो अगले साल की हो, उसको हटा देना। आप कौन से ईयर की आइटम्स को लिखोगे? करंट ईयर की। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी सबसे खास बात क्या होती है, हम सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स को लिखते हैं, नेक्स्ट ईयर की आइटम्स को भी हम रिमूव कर देते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अगले साल का होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पे तो नहीं किया, पे तो शायद अगले साल करेंगे कैश में, पर हमको लिखना तो इसी साल होगा। तो ये अकाउंट बनाते हुए हमको कुछ एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट आपको बहुत ध्यान से करनी है। आपको फोकस करना है करंट ईयर की आइटम्स के ऊपर। करंट ईयर्स की आइटम को लिखना है, पीछे वाली आइटम्स, नेक्स्ट ईयर की आइटम, उसको रिमूव कर देना। दैट्स द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स। पर्पस, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस क्या होता है? ये पता लगाना हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से कितनी ज्यादा है या हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से कितनी ज्यादा है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।